हेलो दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के सामने एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो आजकल 10th के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इन चैप्टर से बोर्ड के एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री के जो ये फॉर्मूले हैं जो हमें बच्चों को बहुत ही परेशान करते हैं याद करने में, इनको कैसे हम ट्रिक वाइज और आसान तरीके में पढ़कर याद कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगा मेरे आने वाले वीडियोस में। पर फिलहाल आज के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन सब के बारे में, ये क्या होता है, कैसे ये हम याद कर सकते हैं अच्छे से, और कैसे इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पर, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्रिएटिव मैथ्स बाय अयान सर है। आप सभी जो बच्चे हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को दबा लें, ताकि कभी भी आगे भविष्य में जो मेरा वीडियोस अपलोड करूंगा वो आप तक जानकारी तुरंत पहुंच सके। तो देखिए, बिना किसी देरी के मैं इस चैप्टर को शुरू करने वाला हूं। कैसे इस मेथड को अप्लाई करेंगे इसके बारे में बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ यहाँ दिख रहा होगा साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इन सब के बारे में बच्चे प्रायः जानते हैं, पर जो बच्चे 9th 10th में होते हैं, अभी जा ही रहे होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको इन सब वर्ड्स से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ मान हमने लिखा है साइन का, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इन सब को हम इकट्ठे याद पूरा अगर करना चाहें तो बच्चों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम इन सब चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, कुछ मैं बताऊंगा उस बारे में, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दिख रहा होगा साइन, और साइन थीटा लिखा हुआ, इसको हम थीटा बोलते हैं। बहुत से बच्चे इसके बारे में जानते ही नहीं है कि इसको क्या कहा जाता है। तो इस वाले साइन को हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल रहा होगा, दिख रहा होगा कि थीटा है। और साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ पर थीटा के जगह पर कौन का नाम लिखा हुआ रहता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो साइन के वैल्यूज हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का, इनको आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद करना होगा। अगर आप ये एक याद कर लेते हैं तो आपको आगे का बहुत सारा चीज ऑटोमेटिक ही मैं याद करवा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। एक तो आपको ये याद करना है, दूसरा आपको करना है क्या, ये 10 वाला याद करना है। ये 10 वाला भी आसान है, कुछ है नहीं, आराम से याद कर सकते हैं। कैसे याद करना है, तो साइन अगर याद करना है तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 और 60 डिग्री का √3/2 और 90 का 1 होता है। अगर आपने ये चीज याद कर लिया है तो बहुत ही आसान तरीके से देखिए हम किस प्रकार से आगे कॉस का याद कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, हमने याद किया 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90 का साइन का, ये हमको मान लीजिए कि याद हो गया। तो आगे कॉस का कैसे याद करेंगे, आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, इस वाले जो वैल्यू को हमने याद किया है, जस्ट इसको उल्टा इसमें लिख देना है। उल्टा कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का 0 डिग्री में आ जाएगा। देखिए 1 का वैल्यू इसमें। अब 60 डिग्री का यहाँ लिख देंगे, 45 डिग्री का यहाँ लिख देंगे, 30 डिग्री का यहाँ लिख देंगे, 0 डिग्री का यहाँ लिख देंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये 90 का वैल्यू 1 है तो कॉस में 1, 60 का √3/2 है तो इसका उल्टा, मतलब आपको इधर से यहाँ पर इस मान को लिख देना है। अगर आपने ये याद कर लिया तो इस वाले मान को जस्ट उल्टा करके इसके सीधे में लिख देना है। आपको बड़े ही आसानी से कॉस का वैल्यू याद हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, देख आपको पता चल गया कि कैसे करना है, इस वाले वैल्यू को याद करना है और यहाँ उल्टा बस इसमें लिखते जाना है। लिख लेने के बाद अब हम चलते हैं 10 में। 10 को आपको याद करना, 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का 1/√2 होता है, 45 का 1 होता है, 60 का √3 होता है और 90 इसको कहते हैं
अपरिभाषित, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो ये होता है इसका वैल्यू। अगर आपने ये वैल्यू आसानी से याद कर लिया है तो आपको और किसी चीज़ का याद करने का ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम इसको आसानी से बाकी बचे इन तीनों को याद कर सकते हैं। हमने क्या देखा, इसको इधर सिर्फ पलटा के लिखने से हमको याद हो जाता है कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू याद करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ लिखने से पहले हम चलते हैं इस वाले फिगर पर। अब ये फिगर मैंने क्यों लिखा है, यहाँ उल्टा क्यों लिख दिया है, यहाँ पर ये रिवर्स होता है, इसीलिए इसका हिंदी हम यहाँ लिखे उल्टा। अब समझना है कि ये साइन थीटा जो है इसके उल्टे में होता है कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। थीटा के जगह पर मैंने पहले ही बता दिया है कि ए हो सकता है साइन ए का उल्टा कॉसेक ए, तो वो एक माइनस सा चीज़ है, इसको उतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन साइन का उल्टा हमको याद रखना है कि कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अब हम लोग यहाँ यही इसी मेथड के जरिए हम लोग ये आगे याद करेंगे। सबसे पहले साइन, यहाँ पर आते हैं कॉसेक। हमने देख रखा है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो अब हम लोग यहाँ आते हैं, हमने देखा साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। अब साइन अगर कॉस, साइन जो है कॉसेक इसका उल्टा है अगर साइन का, तो ये मान भी इसका यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो जीरो का उल्टा अगर साइन हम लगाते हैं तो वो भी जीरो ही होता है, ठीक है। और इसको अगर उल्टा देते हैं तो यहाँ पर कॉसेक का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं, 30 का वैल्यू पूछता है। तो 30 का वैल्यू हमको दिख रहा है 1/2 साइन का, और साइन का हमने पढ़ रखा है कि उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक में इसका भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा कहने का मतलब है कि 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। और आपको लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पर सिर्फ 2। क्यों 2 लिखा हुआ रहता है, क्योंकि हर एक जो पूर्ण संख्या होती है उसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए कॉसेक का वैल्यू 2 हो जाता है। ठीक उसी तरह से 45 को भी उल्टा कर देंगे तो नीचे में √2 है तो ऊपर में चला जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि नीचे में एक हमेशा छिपा हुआ रहता है, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। इसके आगे 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इस जो मान है इसका ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 90 का वैल्यू 1 है साइन का, तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, क्योंकि नीचे में एक होता है वो कट के एक ही आ जाता है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम साइन को याद करने पर कॉसेक का वैल्यू याद कर चुके हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं कॉस पर। कॉस का हम लोग देखते हैं 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 इस जो है मान है इसका। अब हम देखते हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा अगर सेक है तो इसका जो वैल्यू है उसको भी हम उल्टा कर देंगे। कॉस 1 का 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा अभी हमने सीखा 1 का 1 होता है। 30 डिग्री का कॉस का वैल्यू √3/2 है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। 45 डिग्री कॉस का मान 1/√2 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी √2 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि 60 डिग्री 1/2 है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 0 डिग्री का 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। अब ये सेक का वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब 0 बाय में यहाँ पर देखेंगे ये जो 0 है कॉस का, ये उल्टा में 0 होगा, तो 0/0 या तो इन्फिनिटी लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। अब दोनों ही कंडीशन यहाँ फॉलो कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी दोनों कंडीशन आप फॉलो कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यही याद रखना है कि 0 होता है। इसके बाद अब कॉट पर चलते हैं। हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 10 का वैल्यू जैसे हमने याद किया था 0, तो इसको 0/0 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, या तो अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसके बाद देखते हैं कि 10 का जो 30 डिग्री का मान है 1/√3 है, तो क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है तो ये भी उसका उल्टा हो जाएगा, यानी √3 ऊपर और नीचे 1 आ जाएगा, 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसके आगे हम चलते हैं 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 1 का उल्टा हम जानते हैं कि 1 ही होता है। और 10 60 डिग्री का मान यहाँ पर हमको दे रखा है √3, तो इसको पलटा देंगे, यानी इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो अगर उल्टाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। उसी तरह से 10 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं कॉट का, ठीक है। तो
देखा कितने आसान तरीके से हमने ये सारा टेबल याद आपको हो गया होगा। सिर्फ आपको ये वाली लाइन याद करनी है और ये वाली लाइन याद करनी है, बाकी सब हम इस ट्रिक से चलेंगे। और इसको भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन का हल करेंगे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। ये वैल्यू हमारे जो मैट्रिक और बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें ये वाली वैल्यूज़ याद रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से यानी त्रिकोणमिति से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पर बेस्ड मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियोस बना है इस पर जो मैंने आपको बताया है ये आपको आसानी से याद करने में मदद करेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, प्ले करके देख सकते हैं। इसको दो बार, 3 बार, 4 बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। और जैसे ही आप ये समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, आपको ऑटोमेटिक ही सारा वैल्यू याद हो जाएगा। और इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि इसका जो साइन, कॉस, टेन और कोसेक से कॉट का इन सब का जो फॉर्मूला होता है किस तरह से बेस्ड होता है, उसको कैसे याद कर सकते हैं। और भी ट्रिकी और बहुत मज़ेदार वीडियो इसके बाद आने वाला है। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल क्रिएटिव मैथ्स बाय अयान सर के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।